हाँ भाई स्टार्ट करें भाई। कहाँ तक हो गया था हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? आज प्रोनाउन चेंजिंग करनी है। सही हेडिंग डालें आप लोग अपने पास। हाँ भाई स्टार्ट करें फिर प्रोनाउन चेंजिंग। अच्छा, प्रोनाउन चेंजिंग पे आने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर बात करनी है। स्पीकर किसको कहेंगे हम? बोलने वाले को। और जो जिससे बात कर रहा होगा वो लिसनर। बस ये मेन पॉइंट है, इसी पे फोकस करना है आपको। इंशाल्लाह प्रोनाउन चेंजिंग में क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, अगर स्पीकर कह रहा है आई, तो किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। अगर स्पीकर कह रहा है यू, किसकी बात कर रहा है? मेरी क्यों करेगा भाई? लिसनर की बात करेगा ना। जब भी स्पीकर होगा वो आई बोलेगा तो अपनी बात करेगा, यू बोलेगा तो लिसनर की। मैं ये फोकस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे। लिसनर भी चेंज होता रहेगा, स्पीकर भी होता रहेगा, लेकिन ये फिक्स होंगे। आई जब भी आएगा तो स्पीकर, यू जब भी आएगा तो लिसनर। ठीक है। अब एक सेंटेंस से बात स्टार्ट करते हैं, और सेंटेंस है बहुत आसान। He said to me, I am fine. अब चेंजिंग नहीं सिखा रहा मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आना नहीं सिखा रहा आपको। मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। अगर वो पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर ये चेंजिंग और आसान हो जाएगी। अभी भी आसान है और आसान हो जाएगी। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात, पास्ट है तो टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी। अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरह से लिख देता हूँ कि ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अच्छा, जरूरी नहीं है मैं टोल्ड लिखूं, मैं सेड टू भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। तो ही टोल्ड मी, टोल्ड के साथ बस टू नहीं आता। ये वाली बात बड़ी फेमस है भाई, कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है। ये वाली बात सुनी दी भी हो गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है, ऐसा नहीं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं आता, बल्कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट है तो दैट आएगा। अब एक सवाल, स्टेटमेंट का क्या मतलब? एक तो होता है स्टेटमेंट जिसको जर्नल टर्म में कहते हैं बात, किसी की बोली हुई बात। मैं उसकी बात नहीं करता। ग्रामर में स्टेटमेंट का मतलब चेंज होता है। ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर स्टेटमेंट का मतलब है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में स्टेटमेंट का मतलब है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं यहां तक बात थोड़ी सी क्लियर कर पाया? स्टेटमेंट का मतलब डेक्लेरेटिव सेंटेंस, और डेक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें यहाँ पर दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये लाजमी। अब बिल्कुल आपका जैसा नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन है, फिर दैट नहीं आएगा। फिर जो भी आएगा वो जब बात करेंगे जब आएगा। सही है ना, इफ वेदर का यूज होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम फिक्स्ड हैं। स्टेटमेंट है, आई एम फाइन स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ओके। आई एम फाइन कौन कह रहा है ये सेंटेंस? स्पीकर कौन है? ही कह रहा है आई, अपनी बात कर, क्योंकि आई बोल के अपनी ही बात। तो जो भी बोल रहा है वो अपनी बात कर रहा है।
मैं जब भी यहाँ पर देखूंगा आई लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ, सही है ना, तो मैं जो यहाँ लिखा होगा वही कॉपी कर, अगर यहाँ शी लिखा हो तो मैं इधर शी लिख देता, अगर यहाँ यू लिखा हो तो मैं यहाँ यू लिख देता, समझ आई बात। भाई अगर इस जगह पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई लिखा हुआ होगा तो जो यहाँ लिखा होगा मैं वही लिखूंगा, ये वाली बात क्लियर है, ओके। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, हमें तो टेंस भी चेंज करना है, प्रेजेंट एग्जैक्टली सेम पास्ट में चेंज हो, तो एग्जैक्टली सेम पास्ट के अंदर आ जाएगा वॉज, फाइन। अब ये बातें तो आप पहले खुद से भी कर सकते थे सॉल्व, हमने इतना लंबा स्टेप क्यों लिया, क्योंकि देखो ये तो आसान है, अब ये तो कर लोगे, लेकिन जब कोई बड़ा सेंटेंस आएगा फिर कंफ्यूज होगे, तो उससे बेहतर एक चीज क्लियर कर लो, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम होती है प्रोनाउन में, यहाँ आई लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा है वही लिख लो, सही है। अच्छा भाई, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे सेंटेंस है, मैंने लिखा है आई सेड टू हिम, यू आर फाइन, आई सेड टू हिम यू आर फाइन, पास्ट है, टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा, ठीक है। अच्छा भाई, आई बोल रहा है यू को, ये ध्यान में रखना, फिलहाल तो ये कॉपी करेंगे हम, आई सेड टू हिम, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए दैट, आई सेड टू हिम दैट, आई बोल रहा है यू, क्या यू बोल के अपनी बात कर सकते हैं, हमेशा सामने वाले की बात करेंगे जिससे बात कर रहे हैं, तो भाई ये बात कर रहा है इससे, ये है लिसन, जब भी यहाँ यू लिखा हुआ नजर आए तो जो यहाँ मौजूद हो उसको कन्वर्ट करके उधर लिख दो, जब भी यहाँ आई लिखा हुआ नजर आए तो जो यहाँ लिखा हुआ हो वही सेम वहां पे कॉपी कर दो, समझ आई या नहीं आई बात पे। अगर यहाँ यू लिखा हुआ हो तो जो यहाँ पे लिखा है उस, जैसे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, हमें सब्जेक्ट लिखना था, तो मैंने हिम के बजाय ही लिख दिया, प्रेजेंट है किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में। अब यहाँ तक बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम बात करें, मैंने अभी आपको आई और यू बताया, आई जब भी आएगा तो सब्जेक्ट वाली जगह, यू जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट वाली जगह, इसको कॉपी कर, हाँ, जहाँ अगर यहाँ आई लिखा है तो जो यहाँ लिखा है वही सेम इधर आ जाएगा, फिर हम बात करते हैं उस पर, अभी तो हमने आई और यू पे बात की है, सिर्फ आई और यू पे बात की, अब कुछ और आएगा तो फिर कुछ और पे बात करते हैं। हाँ, वहां पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जैसे हिम लिखा हुआ है उसको चेंज करके नीचे लिखना,
हाँ भाई, कॉपी करना है तो बताइएगा। कॉपी हो गया। ये वाली चीज तो कॉपी कर ही ली होगी आप लोगों ने, बता दें। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आई और यू के अलावा कुछ आ जाए। अभी तो हमने फिक्स कर दिया ना कि जब भी आई आएगा तो जो यहाँ लिखा है वही आएगा, और अगर यहाँ यू लिखा है तो जो यहाँ होगा उसी को कन्वर्ट करके लिख देंगे। ये तो फिक्स बात हो गई। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और आ गया, मिसाल के तौर पे जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी दे आर ओके, अगर ये लिखा हुआ है तो बिल फर्स्ट, अब हमें इसे चेंज करना तो क्या हो जाएगा? सेड टू ही लिख देते हैं, चलो। ही सेड टू मी दैट, अब देखो ना तो यहाँ आई लिखा है कि इसको रिवर्स यहाँ पे ले आते, ना तो यहाँ पे यू लिखा है कि इसके ऊपर आ जाती। ना इसकी बात हो रही है ना इसकी बात हो रही है, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो जो थर्ड पर्सन है उसको वैसे ही डील करो। दैट देवर ओके, सही है ना? आई आएगा तो सब्जेक्ट, यू आएगा तो ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन आएगा तो थर्ड पर्सन। सही है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ चेंज करने के लिए, इंतहाई इजी है, फिर उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। सेंटेंस लिखिएगा अपने पास, मैं पहले आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, इजी। पहले आप ये 5 करें, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? सेंटेंस है, इन सेंटेंसेस में आपको मैं ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ठीक है? सेंटेंस लिखे हैं जी, सेंटेंस लिख दूं, मिटा दूं?
आप लोग कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, सेट भी लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ। नहीं, अभी आज नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हम क्वेश्चन वाले और उस पे इम्पेरेटिव पे आए नहीं हैं। क्या लिव कहाँ पे? ये लिव, आई लिव इन कराची। अच्छा नहीं, ये LIV। अच्छा ये बी है। हाँ हाँ भाई, कन्वर्ट हो जाए तो बताएं। हाँ भाई डन। वॉइस आप लोगों का हो गया? हो गया भाई वहाँ पे। किसका? थर्ड का। यू सेड आई सिंग सॉन्ग। वही लॉजिक अप्लाई करो जो मैंने बताई है, आई वाली। ये पूछने बता नहीं। दोनों।
क्या चीज? नंबर टू? नहीं नहीं, ये डू नॉट डिड नॉट में चेंज हो जाएगा और वो फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा। हाँ भाई, आंसर डिस्कस करें। हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बॉयज, ही सेड, क्योंकि पास्ट है, टेंस प्रोनाउन दोनों चेंज होगा। सही है। ही सेड दैट, आई आ गया तो इसका मतलब ही। सही है। तो ही सेड दैट ही लिव्ड इन कराची। ही सेड दैट ही लिव्ड इन कराची। यही बना है। Good. अच्छा भाई, शी सेड दैट, आई आ गया दोबारा रिवर्स हो गया। शी सेड दैट शी डिड नॉट, डू नॉट डिड नॉट लाइक स्विमिंग। सही है। यू सेड दैट, यू, आई रिवर्स कर जाएगा। यू सेड दैट यू sang songs, सेकेंड फॉर्म, sang songs, वो तो थर्ड हो जाएगी ना, SUNG वाली थर्ड हो जाएगी। अच्छा भाई, दे सेड दैट, दे सेड दैट दे studied in the school. I said that I said that I did not lie. हाँ, I said that I did not lie. We said that we helped the poor. सारे सही बने। आगे बढ़े फिर। जी, फिफ्थ का, I said that I did not lie.
सेंटेंसेस कॉपी कर लेगा आप लोग अपने पास। हाँ भाई, इसमें थोड़ी सी आपको डिफरेंस मिलेगा, जो हमने किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा।